ये टॉपिक है पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये दो तरह का क्वेश्चन होता है। कभी इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है और कभी पोटेंशियल पर पूछता है। तो आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यदि हमको निकालना है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, स्टेप्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले फिगर आना चाहिए, इसके बाद आपको एक फार्मूला आना चाहिए, v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। इस फार्मूले का यूज करना है। प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट पी पर माइनस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालना है। इसके बाद टोटल पोटेंशियल निकालना है, v इक्वल टू क्या कर देना, v1 + v2। बस इतना स्टेप ध्यान रखेंगे, माने ये जो आपका क्वेश्चन है आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले फिगर देखते हैं। फिगर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर दो पॉइंट रखेंगे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इसको लोकेट करेंगे, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। एक यहाँ पर मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ओ। इनको आप कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ये कनेक्ट कर दिए। अब जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, 2a। लेकिन आप इसको पार्ट वाइज भी लिख सकते हो, ये भी a है और ये भी a है। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर को ही हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर ये इक्वेटोरियल लाइन कहला गई। इस लाइन पर हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट का नाम क्या होगा, P होगा। तो इस तरह से इस पॉइंट को हम A से भी मिला देंगे और यहाँ पर हम B से भी मिला देंगे। ये दोनों पॉइंट यहाँ जहाँ प्लस क्यू लिखा है यहाँ A और यहाँ पर ये हो गया B। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। तो फिगर तो आसान है, आसानी से आप एक डाइपोल बनाएंगे। डाइपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचेंगे, उस लाइन पर एक पॉइंट लोकेट कर देंगे, उस पॉइंट को हम दोनों चार्जेस के पॉइंट से मिला देंगे। अब इसमें वर्डिंग करना है तो सीधा सीधा है, कंसीडर ए बी इज ए डाइपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस, इट्स डिस्टेंस इज 2a, देयर इज पॉइंट O at distance r, there is point P where we calculate potential, it is located at equatorial position। इस तरह से आपको इस डायग्राम में जो दिख रहा है वो आपको करना है। इसके बाद देखिए अगले स्टेप में जब आप वर्डिंग कर लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा इसकी वर्डिंग पढ़ देता हूँ, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए, लेट देयर बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको डायग्राम में दिख रहा था, मेड अप ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस, ये भी आप देख रहे हैं कि डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस से है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, उनकी डिस्टेंस क्या है, 2a है। देयर इज ए पॉइंट P इन द न्यूट्रल पोजीशन एट ए डिस्टेंस r। तो न्यूट्रल पोजीशन या हम इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं या परपेंडिकुलर टू एक्सिस भी बोलते हैं। r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है मिड पॉइंट O से, वेयर द पोटेंशियल इज टू बी फाउंड, वहाँ पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, निकालना है। अब हमारा अगला स्टेप जो होता है, प्लस क्यू चार्ज से पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन पोटेंशियल का फार्मूला वही लगेगा, v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो पोटेंशियल का फार्मूला जो होता है v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होता है। ये इसका जो ओरिजिनल फार्मूला ये है। इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे तो v की जगह क्या लिख दिया, v1। 1/4πε0 कांस्टेंट है, यहाँ पर जो चार्ज है हम प्लस क्यू लिख ले हैं तो क्यू ले लेते हैं। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। आपने अभी डायग्राम में देखा कि एक इस तरह का डाइपोल बना हुआ है ये, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ a लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, p। तो r का मतलब होता है चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस हम देखेंगे तो ये क्या है, AP। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं, AP। बस इतना सा काम करना है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब सेम फार्मूला है, सेम को अप्लाई करना है और माइनस क्यू चार्ज के लिए लिख देना है। तो V लिखा है, मैंने VT लिख दिया। 1/4πε0 है, यहाँ पर 1/4πε0 लिख दिए।
फिर हम चार्ज कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था, ये बी पॉइंट है, यहाँ ये एप्लीकेट कर देता हूँ। तो माइनस क्यू लिखे हैं इसलिए हम माइनस क्यू लिख लिए है। जब हम स्केलर क्वांटिटीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं तो चार्जेस का जो साइन है वो हम लेंगे, तो माइनस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल है तो माइनस क्यू ले लेंगे। अब हमको ढूंढना है कि माइनस क्यू पॉइंट से और जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस क्या है, तो माइनस क्यू यहाँ पर लोकेट है और ये पी पॉइंट है, यहाँ तक की डिस्टेंस हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी बी। तो यहाँ पर मैं पी बी बी पी जो भी लिखना हो, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से इजीली हम दोनों चीज़ को लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना है कि टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल का मतलब है कि हम यहाँ पर दोनों को ऐड कर दें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये है सिंस पोटेंशियल इज स्केलर हैंस टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ऐसा हो जाएगा v इक्वल टू v1 प्लस v2। स्केलर को हम सीधे जोड़ देते हैं, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, सिंपल जैसा एल्जेब्रा यूज करते हैं आप। बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन थर्ड वी गेट। अब इसमें देख लीजिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, सेकेंड इक्वेशन था, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू पुट कर दिए हैं और सेकेंड इक्वेशन से ये वैल्यू। इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर साइन प्लस है पर यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, माइनस। क्यों लगा दिया है, क्योंकि आप देखेंगे ये v2 की वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो ये माइनस यहाँ लिख दिए है और ये पूरा चीज़ यहाँ पर कॉपी कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन bp। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ मैं आगे ही कर देता हूं। इसमें आप देखिए, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन ले लेंगे आप, और कॉमन लेने के बाद देखिए क्या क्या चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। तो आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में है तो इसको कॉमन ले लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें q है, यहाँ भी q है, इस q को भी बाहर निकाल दिए। अब अंदर क्या बचता है, q की जगह क्या बचा, 1 अपॉन में क्या हो गया AP, माइनस यहाँ भी 1 और अपॉन में क्या हो गया BP या PB, इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी मैं डायग्राम को थोड़ा कॉपी कर देता हूँ। मेरे पास इस तरह से ये डायग्राम था, ये डाइपोल था, ये था माइनस क्यू, ये था प्लस क्यू, ये था O, यहाँ पर लिखा था A, यहाँ लिखा था B, यहाँ R और यहाँ पर क्या था P है। आप यहाँ पर ज्योमेट्री की सिमेट्री देखिए, ज्योमेट्री की क्या देखना है, सिमेट्री। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो आप देखते हैं इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड कैसा होगा, इक्वल, क्योंकि ये मिड पॉइंट से गया है और यहाँ भी ये भी इक्वल है। जब ये इक्वल है तो ये वाला साइड भी क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब जो AP की वैल्यू है वो BP के क्या है, इक्वल है। ये AP की वैल्यू और ये BP, AP और BP दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ भी देखिए, अब इसमें AP है, यहाँ BP है, दोनों इक्वल है। यदि आप इक्वल को इक्वल से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0। तो यदि हम यहाँ पर 0 आ गया, ये पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 0, तो 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल इज 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो डाइपोल का पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है।